देखो इस पे फोर्स क्या क्या लगेगा, सबसे पहले तो इस पे लगेगा फोर्स mg नीचे की तरफ, है ना। इसको बैलेंस करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ऊपर लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन है, चार्ज नेगेटिव है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, हाँ या ना। तो डायरेक्शन तो हो गया डाउनवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद एफ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा कितना, E इंटू ई, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हम कह सकते हैं E इंटू ई इज इक्वल टू एम जी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एम जी बाय ई। दिस implies electric field vector is equal to mg by small e downwards। ये आपका आंसर है, ठीक है। चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव इसका ध्यान रखेंगे, नहीं तो बार बार एग्जाम में गलती से मिस्टेक होगा, ठीक है। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, ओके बेटा। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पास ये चार्ज है कैपिटल क्यू, यहां एक और चार्ज रखा हुआ है 9 कैपिटल क्यू। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 12 मीटर की। आपको बताना है फाइंड अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0, ठीक है। फटाफट सॉल्व करेंगे। हुआ। वैसे आपको एक चीज बता दूं, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना, पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये पूरा, इसको हम लोग नल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। सर 3 मीटर फ्रॉम क्यू। 3 मीटर फ्रॉम क्यू, आई थिंक सही है। देखते हैं। देखो दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे 0 होगा वो इसी लाइन पे रहेगा, क्योंकि अगर किसी और पॉइंट पे देखें तो इस चार्ज की वजह से इधर, इस चार्ज की वजह से इधर, दोनों का सम कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, दोनों कोलिनियर नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो इसी लाइन पे कहीं पे होगा। अब इस लाइन पे भी 3 सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, मतलब स्मॉल क्यू के लेफ्ट में, 9 क्यू के राइट में और दोनों के बीच में। अगर हम यहां देखें तो यहाँ पे स्मॉल क्यू की वजह से इधर, 9 क्यू की वजह से भी इधर, दोनों ऐड हो जाएंगे, किसी भी हाल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो पाएगा। यहां पर देखें तब भी सेम हाल है, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, किसी भी हाल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो पाएगा। सो
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो दोनों के बीच में ही कहीं पे होगा। सो लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो होता है इस पॉइंट ए पर, और ये ए चार्ज स्मॉल क्यू से x डिस्टेंस पर है। तो मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए हमें जीरो चाहिए। दैट मीन्स अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए आएगा कैसे, इस कैपिटल क्यू की वजह से इधर की तरफ और इस 9q की वजह से इधर की तरफ। ठीक है, कैपिटल क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर, के कैपिटल क्यू बाय एक्स स्क्वायर ये होगा। और 9q की वजह से उल्टी डायरेक्शन में इसलिए माइनस कर देता हूं, के 9 कैपिटल क्यू बाय 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। इसका मतलब के तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल क्यू भी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, के और कैपिटल क्यू कैंसिल हो गए। दैट मीन्स 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 12 माइनस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मैं दो रास्ते पे जा सकता हूं, एक तो होगा 12 माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 3, एक हो जाएगा 12 माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू -3। गौतम दा फिर से चला गया। चला हाँ आगे। हाँ, तो 12 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 था यहाँ पे, और यहाँ पे 12 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू -3। ठीक है, इसका हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या आया, 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। दैट मीन्स आपका आ गया x इज इक्वल टू 3, और इसे सॉल्व किया तो आया 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू -3x। दैट मीन्स आपका x आ गया -6। अगर x -6 है तो ये चार्ज, ये जो पॉइंट ए है, ये फिर से इस जोन में आ गया जहां आंसर पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको आप रिजेक्ट करोगे, इसे एक्सेप्ट करोगे। x इज इक्वल टू 3 है, मतलब कि 3 मीटर फ्रॉम कैपिटल क्यू एंड 9 मीटर फ्रॉम 9 कैपिटल क्यू। ठीक है, लोकेटेड 3 मीटर फ्रॉम कैपिटल क्यू एंड 9 मीटर फ्रॉम 9 कैपिटल क्यू। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, कॉपी हो गया। यस सर। इजी है ना ये, ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने फोर्स में कर रखे हैं, तो यहाँ पे दोबारा कर लिए एक बार।
हो गया सर। हो गया, ठीक। सो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ये मैंने करवा रखा है बट दोबारा देख लेते हैं, ऐसा ही सिमिलर एग्जांपल करा रखा है मैंने। रेगुलर पेंटागन है, ठीक है। इसके पांचों कॉर्नर्स पे कुछ चार्ज, पांच नहीं चार कॉर्नर्स पे कुछ चार्ज रखे, सेम चार्ज है, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू। इसका जो सेंटर है रेगुलर पेंटागन का, वो वर्टिसेस से आर डिस्टेंस पर, मतलब कि सरकम रेडियस कितना है इस पेंटागन का, स्मॉल आर, ठीक है। सो नाउ ये सेंटर का नाम O है। आई नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O। वर्टिसेस के नाम दे देता हूं मैं, यहां से शुरू करते हैं, A B C D E। ये सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं। सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बस इतना ही है। क्या मैंने करवाया था ना पहले भी कि A की वजह से इधर, B की वजह से इधर, C की कोई है ही नहीं, D की वजह से इधर, E की वजह से इधर, है ना। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट D प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट E, है ना। ये हमें निकालना है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर C पे भी कोई चार्ज रखा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू चार्ज A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E अगर करते तो आपको जीरो मिलता बाय सिमेट्री। अगर C पे भी कोई चार्ज रखा होता तो ड्यू टू सिमेट्री कह सकते थे कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन हमारे पास C नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि E नेट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट C। और चार्ज अगर C पे रखा होता, लेट्स से यहाँ पे चार्ज स्मॉल क्यू रखा होता, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता, K स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर अवे फ्रॉम C। दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, माइनस हट जाएगा, अब माइनस अवे मतलब टुवर्ड्स सी, राइट। सो दिस इज K स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर टुवर्ड्स C, आंसर। इजी। आगे बढ़ रहा हूं। सर रुकिए सर। सर रुकिए सर, भवानी आ रही। ओके ओके। सर मेरी आवाज आपको आ रही है? हेलो। हाँ हाँ बेटा। ओके सर, वो मुझे चेक करना था।
हो गया सर, हो गया। हो गया, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या रखेंगे अगला एग्जांपल? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे एग्जांपल हो गए, हमें अगला थ्योरी जाना है। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फिर चला गया गौतम दा इंटरनेट। गौतम, जल्दी करिए ना। हर 5 मिनट में इंटरनेट जाए। ये यार आज मोबाइल के इंटरनेट से चल रहा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर अलोंग इट्स एक्सिस। क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे? एक चार्ज्ड वायर होगा हमारे पास, उस वायर की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। लेट से ये मेरे पास वायर है, वायर ले लो, रॉड ले लो, एक ही बात है। ठीक है, सर, हाँ बेटा। सर, there is a unknown student here joined using my name. He joined this class using my name, sir. अच्छा, अभी जस्ट? Yes, sir. Abhirup Banerjee. ओके, Sir, please kick him. So his mic is on. अब मेरे को कैसे पता चलेगा कौन सा अभिरूप असली है? अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है। सर, मेरा माइक ऑन है, उसका ऑफ है माइक। ठीक, ओके बेटा। जी सर, थैंक यू। सो मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, जिस पर चार्ज लेट से Q है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, जिस पर लेट से चार्ज कैपिटल Q है और लेट से इसकी लेंथ L है। ये चार्ज इस रॉड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रॉड ले लो, वायर ले लो, एक ही बात है। मेरे को चाहिए कि मैं इस रॉड, जिसका नाम मैं ए बी दे रहा हूं, इस रॉड के एंड बी से R डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का, अच्छा एक सेकंड बेटा, बोलिए क्या बोला? निकाला नहीं हूँ, वेटिंग रूम में डाला हूँ।
दोनों सेम टू सेम है, इसने बोला है उसको हटाने के लिए। दोनों को मीनिंग सेम है ना, हाँ दुसरे प्रोफाइल पिक्चर सेम आहे, तुम्ही एकदा जॉईन करून एकदा वेटिंग आहे, कोणता तुम्हाला रिअल आहे वेटिंग आहे, ठीक है, ठीक आहे, अल्लाह। यहाँ तो जॉइन करो, ज्वाइन हुआ? पैसे, ठीक है, हम्म। मेरे को पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को सबका ना ईमेल आईडी बनाना बड़ा जरूरी था हमारे लिए। नेक्स्ट क्लास से ये सब दिक्कत नहीं होगा कि कोई फालतू में ज्वाइन कर लिया, कोई फालतू में ज्वाइन करके बोल दिया सर दूसरा फालतू में ज्वाइन किए हुए है, ये सब नहीं होगा, ठीक है। सो मेरे पास ये एक रॉड है, रॉड का नाम ए बी है। इस रॉड पे चार्ज कैपिटल क्यू है, इसकी लेंथ एल है। इसके एंड बी से आर डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट पी है, मुझे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? एनी आइडिया? कोई भी? अच्छा, हाँ अब आप लोग बोल सकते हैं। चार्ज डेंसिटी Yes. निकाल के करेंगे। बिल्कुल जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करते थे ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके, वैसे ही करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? हम बोलेंगे यार मेरे पूरी रॉड की वजह से एक बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, इस रॉड के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। कैसे करेंगे छोटे छोटे टुकड़े? मैं बोलूंगा यहां से मैं एक्स डिस्टेंस पे जाऊंगा और यहां जाकर रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा ऐसा कंसीडर करूंगा जिसकी लेंथ dx है। तो अब मेरे को इस छोटे से टुकड़े पे चार्ज चाहिए होगा। इस छोटे से टुकड़े का चार्ज लेट से डी स्मॉल क्यू या डी कैपिटल क्यू कर देते ना, क्योंकि वहां पे कैपिटल क्यू है चार्ज, डी कैपिटल क्यू है। मुझे डी कैपिटल क्यू निकालना है। इसके लिए मैं पहले निकालूंगा लैम्डा। लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखो हमने नाम भी, सिंबल्स भी चेंज नहीं किए। वहां पे भी हम लोग मास पर यूनिट लेंथ के लिए लैम्डा यूज करते थे, यहाँ चार्ज पर यूनिट लेंथ के लिए लैम्डा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। सो इसलिए मैं यहां बोल सकता हूं कि आपका जो डी कैपिटल क्यू होगा वो कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा है कितना? तो सर लैम्डा है कैपिटल क्यू बाय स्मॉल एल। तो डी कैपिटल क्यू निकाल लिया हमने। अब इस डी कैपिटल क्यू, मतलब ये जो छोटा सा चार्ज है, इसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो आएगा डीई। ऐसे जितने भी डी क्यू इस रॉड पे बनेंगे सबका डीई सेम डायरेक्शन में आएगा, इसलिए आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपली सारे डीई का सम लिख सकते हो। डीई कितना होगा? तो सर डीई होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये डीई हो गया। दिस इंप्लाइज आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना हो जाएगा? वो सिंपली इंटीग्रेशन डीई हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे डीई सेम डायरेक्शन में है। सो दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन ही है। डी क्यू की जगह मैं लिखूंगा लैम्डा डी एक्स। लैम्डा भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? डी एक्स बाय, गौतम दा फिर से चला गया, गौतम गौतम पता नहीं क्या चल रहा है। इसके बाद मैं बंद कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के बाद।
तो यहां तक सब लोग सुन रहे थे ना? डी की वैल्यू डाली, उसमें डी की सब्स्टिट्यूट कर दिया लैम्डा बाय सॉरी लैम्डा डी एक्स, लैम्डा की वैल्यू क्यू बाय एल बाद में डाल देंगे, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। बस इसे इंटीग्रेट करना बाकी रहा। अब इंटीग्रेट करने में एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स पर लिमिट लगाएंगे। एक्स कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है, ये चार्ज डी क्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, तो सर आर से शुरू होगा, आर प्लस एल पे खत्म हो जाएगा, आर से लेकर आर प्लस एल, ये लिमिट है। ठीक है, अब बस इसे इंटीग्रेट करना बाकी रहा। क्या आया, दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dx बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 बाय एक्स, लिमिट r से लेकर r प्लस एल तक, दैट इज इक्वल टू, मैं चाहूं तो लैम्डा की जगह q बाय एल डाल सकता हूं, तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू यहाँ आ जाएगा माइनस है तो मैं उल्टा कर लेता हूँ 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर प्लस एल, दैट इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, डिनोमिनेटर में r इंटू आर प्लस एल, न्यूमिनेटर में r प्लस एल माइनस आर, आर आर मर गया इसलिए अब एल एल भी कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा आंसर आया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो k है, q अपॉन r इंटू आर प्लस एल, ये आपका आंसर है, ये आपका फॉर्मूला है, याद रखना है इसे। देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर की जगह के क्यू बाय दिस डिस्टेंस इंटू दिस डिस्टेंस, जैसा सिमिलर आंसर हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड में भी आया था, है ना? हाँ या ना, बोल दो। यस सर। सर ये प्रूफ बोर्ड में आएगा? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, इससे और डिफिकल्ट भी आता है, ये तो बहुत आसान है। ओके सर। वैसे अभी तक कभी आया नहीं है, पर ये प्रूफ से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता कैसे अलग अलग शेप्स की वजह से। दूसरे शेप्स का आया है, ये जो सबसे सिंपलेस्ट है वो नहीं आया अभी तक कभी भी। ठीक है, आगे बढ़े, जल्दी जल्दी कॉपी करिए। अच्छा एक काम करते हैं यार, इंटरनेट बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मैं एक काम कर रहा हूँ 15 मिनट्स का ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर ने कहा था कि 5 से 6 बजे के बीच में इंटरनेट आ जाएगा, तो हो सकता है 15 मिनट में इंटरनेट प्रॉपर आ जाए, हमें मोबाइल की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अभी के लिए ब्रेक ले रहे हैं, आप भी ले लीजिए ब्रेक 15 मिनट का। मैं मीटिंग ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मीटिंग से निकलने की जरूरत नहीं, लेट्स कंटिन्यू द मीटिंग। ओके।